बिल्कुल, लव जो आम तौर से लोगों के माइंड में लव है वो एक प्रोजेक्टेड इमेज है, लेकिन जो वास्तविक लव है, जो सचमुच में जिसको प्रेम कहते हैं, वो किसी भी क्षण में पूरी गहराई से जीने की भावदशा ही है। और कभी दो लोग जिनको आपस में प्रेम का अनुभव होता है तो वो उस क्षण में उस गहराई से जी पाते हैं, कभी कभी अचानक, और वही उनको झलक की तरह आता है कि इसमें कुछ नया घटता है। यानी कि अगर हम गहराई से जिए तो वो हमको एक्सपेंशन देता है, हमको एक विस्तार देता है अगर उस क्षण में हम आए, और वही प्रेम की तरह जाना जाता है, या जिसको प्रेयर कह रहे हैं, मेडिटेशन कह रहे हैं, वो सब उसी तरह से, उसके अलग अलग ढंग हैं उसको जानने के। दो लोगों के बीच में घट जाए तो प्रेम की तरह लगता है, अगर वो गहराई अपने साथ घट जाए गहराई तो ध्यान की तरह लगती है, अस्तित्व के साथ घट जाए वो गहराई तो प्रार्थना की तरह लगती है। काम तो बचपन से लेके ओल्ड एज हमेशा ही आएंगी, लेकिन समझ के लिए देखिए कोई उम्र तो है नहीं, कभी भी कोई समझना चाहे। और इसीलिए कहा गया है कि स्पिरिचुअल विजडम को भी जितनी जल्दी समझा जाए उतना अच्छा है। आप जितनी जल्दी समझेंगे वक्त रहते, युवा रहते हुए, तो वो आपके ओल्ड एज तक काम आएगी। ओल्ड एज की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके फिक्स्ड पैटर्न बन गए हैं, उनके ढांचे बन गए हैं, और वो उन ढांचों से ही सब कुछ देखना चाह रहे हैं। तो कई बार वो रिजिडिटी, वो जो कन्फाइनमेंट है, वो उनको समझने नहीं देता, और उनका आम तौर से हर चीज़ भविष्य से जुड़ी हुई रही है। और हर बच्चे की शुरुआती ट्रेनिंग ही देखिए हम देते हैं, वो बड़ी डेंजरस ट्रेनिंग है, वो भविष्य की ट्रेनिंग है। ओल्ड एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसको भविष्य नहीं दिखता, उसको लगता है अब तो कोई भविष्य नहीं है। बच्चा है, उसको जोश इसलिए क्योंकि भविष्य है, अभी बड़े होंगे, ये करेंगे, युवा हुए तो भविष्य है, ये करेंगे, ये करेंगे। और हमारी हर चीज़ भविष्य की ओर ले जाने वाली, हमारा जो सोशल पैटर्न है वो इनलाइटेंड पैटर्न नहीं है। इस चीज़ को मैं कहता हूँ इनलाइटेंड सोसाइटी। इनलाइटेंड सोसाइटी तो मोमेंट में जीती है, वर्तमान में। और वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं कि वो आविष्कार नहीं करती या वो विकास नहीं करती, इवोल्यूशन नहीं होता। हकीकत ये है कि जितना भी विकास, जितना भी इवोल्यूशन, जितना भी इन्वेंशन है, वो उन्हीं लोगों के थ्रू हुआ है जो वर्तमान में किसी न किसी भांति जीते हैं, या उस पर्टिकुलर मोमेंट में ही वो आ गए होते हैं वर्तमान में। जो लोग भविष्य में जीते रहे वो कुछ भी नया नहीं करते। तो ये एक बीमारी की तरह है, हम बच्चे को भविष्य देते हैं, अब पढ़ाई करो, पढ़ाई से फिर नौकरी मिलेगी, नौकरी करना, फिर जब सेटल्ड हो जाओगे तब क्या करोगे, फिर शादी करना, शादी से क्या करोगे, शादी से बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करके क्या करोगे, बच्चों को पढ़ाना, फिर उनको ये बनाना, फिर उनको वो बनाना, सब भविष्य में जा रहा है। ओल्ड व्यक्ति के पास सब खत्म हो गया, बच्चे पढ़ गए, बड़े हो गए, सेट हो गए, कोई काम बचा नहीं, अब क्या करोगे, कोई और कुछ जीवन में समझ थी नहीं। तो उनके लिए जो भविष्य का एकदम से ख़त्म हो जाना है वो सबसे डेंजरस फैटल चीज़ है। अब हम ऐसा क्यों नहीं समाज बना पाते हैं, या हमको कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई युवा व्यक्ति है तो हम उससे कहें कि प्रेम में हो, ये बिल्कुल ठीक है, प्रेम का कोई भविष्य हो ये तो ज़रूरी नहीं। सुनने में डेंजरस लगता है कि तो फिर क्या प्रेम का भविष्य नहीं? नहीं, प्रेम का ही भविष्य होता है। ओनली लव हैज़ इट्स फ्यूचर। लेकिन इस सिद्धांत का जो उल्टा पकड़ा जाना है, कई लोगों को अगर ये सिद्धांत पकड़ में आए, ये टीचिंग, तो उनको लगेगा भविष्य नहीं तो हम भविष्य से मतलब ही नहीं रखेंगे, तो उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन बन जाएंगे। लेकिन जो यूटिलिटेरियन बनेगा क्या वो सचमुच में प्रेम को जानेगा? नहीं। प्रेम का भविष्य इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेम अभी है, इसी मोमेंट में है,
और वो परवाह भी नहीं करता कल क्या होगा, कल जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन कल फिर होता है, कल फिर कुछ नया होता है। भविष्य के बारे में वो चिंतित नहीं है, वो योजना नहीं बनाता। हम अभी क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं और पहले ही पक्का करते हैं कि चलेगा ये ज़िंदगी भर। और शादियों में तो लोग हद कर देते हैं 7 जन्मों तक चलाएंगे, जबकि PLR किसी ने नहीं किया। हर शादी करने से पहले कपल को PLR कराना कंपलसरी होना चाहिए कि पहले पीछे लौट के 2-3 देख लो क्या था, अब ये चलाने लायक है भी आइटम कि नहीं आगे। लेकिन सबको आगे चलाना है और पता किसी को नहीं कि आगे होता भी है कि नहीं होता है। लेकिन दिमाग है हमारा, दिमाग ढूंढता है भविष्य। अभी शुरुआत भी नहीं हो रहा, भविष्य ढूंढ रहे हैं, तो ये बनता है ऑब्सेशन, ये पैशन नहीं बनता, ये त्वरा नहीं पैदा होती इसमें। लेकिन अगर प्रेम ऐसे हो कि भाई मुझे नहीं पता, और मुझे तो लगता है प्रेमियों को ईमानदारी से यही आपस में बातचीत भी करनी चाहिए कि अभी का मुझे पता है, मैं 100% यहाँ पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, कल का मैं नहीं जानता। भाव है मेरा कि मैं साथ हूँ, भाव है, लेकिन मैं कैसे कह दूँ कि मैं साथ होऊंगा। जीवन अनिश्चित है, मृत्यु अनिश्चित है, कुछ भी पता नहीं, कल क्या हो कोई जानता नहीं। अपने भाव की तुम केवल बात कर सकते हो कि मेरा भाव है कि ये अनंत हो, इटर्नल हो, लेकिन तुम तो नहीं कह सकते कि ये होगा, या कह सकते हो? कोई वजह नहीं तुम्हारे कह पाने, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं कल होगा कि नहीं होगा, सुबह होगी कि नहीं होगी। तो ईमानदारी यही है कि भाई अभी का पता है मुझको, कल का नहीं पता। कोई पूछे कल मेरे साथ रहोगे, पता नहीं। भाव पूरा है कि साथ रहूं, इरादा पूरा है, इंटेंशन टोटल है, लेकिन इंटेंशन है ये नहीं पता कि क्या होगा। तो फिर क्या है, उससे एक नई ऊर्जा पैदा होगी, वो प्रेम फिर नए प्रेम में ले जाएगा, कुछ नई धाराएं पैदा होंगी और हर क्षण कुछ नयापन लाएगा। फिर जब ऐसे जीने वाले लोग उम्र पाएंगे, बड़े होंगे, तो वो भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे होंगे। तो उनको लगेगा कि ठीक है, ये क्षण पूरा है, तो इस पूरे क्षण में हम कुछ भी कर सकते हैं, जी सकते हैं। आज देखो बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम क्या है, किसी भी टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी वो कहते हैं अब मैं क्या समझूंगा, अब मेरी उम्र हो गई। अब समझने के लिए देखा जाए शरीर की अवस्था का तो कोई रोल नहीं है। आपकी सेंसेस अलर्ट होनी चाहिए, आपका जो माइंड है वो फंक्शनल होना चाहिए, आपकी सीखने की तैयारी होनी चाहिए, आप सीख सकते हैं। लेकिन वो इसलिए उनको लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं है। वो सोचते हैं सीख के भी करेंगे क्या, इसीलिए सीखने में उनके पैशन नहीं आता। अब कोई 80 साल का पहुंच चुका है, तुमने 60 तक ही पूछा था। आजकल तो वैसे 60 में लोग एडल्ट होते हैं, बाकी तो मैंने देखा है 60 तक टीनेज में ही रहते हैं लोग। तो अगर मान लो कोई 80 साल का व्यक्ति है, अब उससे तुम कहो कि, और उसका मन करे कि हम चलो जर्मन सीखें, हम संस्कृत सीखें, कोई लैंग्वेज ही सीखने का भाव हो, बहुत मुश्किल है वो सीखें, क्योंकि उसको लगेगा साल भर सीखने में लगेगा। साल भर के बाद मान लीजिए उसका जर्मन लिटरेचर में इंटरेस्ट हो जाए या संस्कृत लिटरेचर में इंटरेस्ट हो जाए, सोचे मैं ओरिजिनल पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ूंगा, तो उसको लगेगा साल भर सीखने में लगेगा, फिर पढ़ूंगा कब, वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको भविष्य नहीं दिखाई देगा। युवा करेगा क्योंकि उसको लगता है ठीक है वक्त है। गांधी जी अपने टाइम में कहते हैं वो मंदारिन सीखनी शुरू की, तो उनको लोगों ने यही कहा इस उम्र में मंदारिन, जबकि जो मंदारिन चीनी भाषा है उसको सीखने में ही कहते हैं 2-2.5 साल लग जाते हैं, कठिन भाषा है सबसे। गांधी जी ने कहा तो क्या हुआ, सीखने की उम्र थोड़ी ही होती है,
क्योंकि वो भी ऐसे व्यक्ति थे जो इंटेंसिटी से जी रहे थे, इसीलिए आज उनको याद भी लोग करते हैं, क्योंकि जो काम करे थे इंटेंसिटी से कर रहे थे, त्वरा से। तो वर्तमान में जीने की जो चीज़ है वो हमको बचपन से कल्टीवेट करनी चाहिए, बच्चों में डालनी चाहिए, युवाओं में डालनी चाहिए कि इनलाइटेंड पैटर्न लिविंग का होना चाहिए। और ऐसे लोग जब बड़े होंगे तो भविष्य की परवाह नहीं करेंगे, वो अभी कहेंगे ठीक है अभी आप जिंदा हो। किसी भी बूढ़े व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि आप अभी जिंदा हो कि नहीं हो, कहेगा जिंदा हो। तो आप सब कुछ कर सकते, कुछ भी कर सकते, उसकी रिजिडिटी भी गिरेगी और उसके लिए कुछ नई चीज़ें हो पाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक हमारे कल्चरल फॉल्ट है जिसको दूर किया जा सकता है। और जो लोग स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में हैं उनके लिए मुझे लगता है ये चीज़ें जीने की कोशिश करनी चाहिए। और स्पिरिचुअल लोग भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं, वो भी उनको अगले जन्म तक खींच ले जाते हैं कि अब अगले जन्म में देखना और ये तुम्हारे कर्म फिर अगले जन्मों में जाएंगे या अगले लोकों में जाओगे। तो सब उसकी तैयारी में लगे होते हैं, भविष्य की तैयारी में। वर्तमान में कोई नहीं लगा है, इस लोक का किसी को पता नहीं। और स्पिरिचुअल चीज़ें भी सटल फॉर्म में तुमको भविष्य में फेंकती हैं। सटल वर्ल्ड, पहले जो ग्रॉस वर्ल्ड है उसको तो ठीक से जानो। शटल बॉडीज़ अभी ग्रॉस बॉडी को ठीक से जानते नहीं। स्पिरिचुअल लोग हों उनको हमेशा एक बीमारी पकड़ जाती है हर बात में, आत्मा। और इन्हीं लोगों से इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके मुझे लगता है जॉर्ज गुरजेफ ने अपना स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि जब वो ईस्टर्न उसमें आया वर्ल्ड में घूमा होगा तो अक्सर टकराता होगा लोगों से। वो रशियन पर्सन था, अपनी अलग माइंडसेट से निकला था, इनलाइटनमेंट घट चुका। तो जॉर्ज गुरजेफ ने बड़े ही बोल्डली कहा कि कोई आत्मा नहीं होती किसी के अंदर। तो लोग कहेंगे कि अच्छा ये कैसे कह सकता है, कोई आत्मा तो होती है। फिर वो कहता है यू हैव टू कल्टिवेट इट। इंटरप्रिटेशन ये है कि जिसको तुम जानते नहीं तुम्हारे लिए है या नहीं क्या मतलब, पहले तो उसको तुम्हें जानना है, जान के पैदा करना है। तो जो लोग अभी अपने शरीर मन के रहस्यों को ही नहीं जानते वो आत्मा की बात करेंगे। तुम कहो प्रेम तो कहेंगे शारीरिक भावनात्मक प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम। कौन सा आत्मिक प्रेम? ज़्यादा गहरे में जाएंगे तो हर प्रेम आत्मिक है, हर बात आत्मिक है। द सेम कॉन्शियसनेस इज स्पीकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, केवल वही है, आत्मा ही है, कॉन्शियसनेस वही तो सब कर रही है। तो कहाँ फिजिकल है, कहाँ मेंटल है, कहाँ इमोशनल है, वेयर इज़ द डिफरेंस? तो वो भी सटल फॉर्म में भविष्य में फेंक देना है कि जहाँ आप हो वहाँ से हट जाओ। और ओल्ड लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।